मॉर्निंग। रियल नंबर के इस नए वीडियो में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। कुछ बच्चों की लगातार प्रॉब्लम्स मेरे सामने आ रही हैं, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में मुझे बहुत खुशी होती है। एक फर्स्ट एक्सरसाइज है 1.1, उसका एक क्वेश्चन है कि प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय। ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। वैसे कॉन्जुगेटिव का मतलब होता है कंटिन्यूअस, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, इस तरह से ये होते हैं कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स। अब पॉजिटिव कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें एक बात है बेटा कि आप कॉन्जुगेटिव नंबर्स जैसे मैंने उस वीडियो में भी यहाँ पे ऐड करते हैं n-1 और n-1 के बाद एक एक ऐड करते जा रहे हैं ना। मैं 1 में ऐड किया 1 तो 2 हुआ, 2 में 1 ऐड किया तो 3, 3 में ऐड किया तो 4, 4 में ऐड किया तो 1 कितना गया 5। तो n-1 और n ये आपके दो कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए। ठीक है, अब इनका प्रोडक्ट क्या हो गया? प्रोडक्ट हो गया n इंटू n-1, यानी क्या हो गया n स्क्वायर माइनस n। सॉल्यूशन मैं आपको करा चुका हूँ, सेकंड वीडियो में ही है, आप देख लेना उसको अच्छी तरह से। अब ये 2 से डिविजिबल हैं। अब देखिए बेटा n आपका क्या हो सकता है? व्हाट इज n? n की वैल्यू क्या लेट करें? पॉजिटिव कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स लेट करने के लिए a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में होता है आपका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। लेकिन अब यहाँ पर जो वैल्यू डिपेंड करती है वो किसके ऊपर करती है? b के ऊपर। अब आप b क्या लेंगे? अगर आपने b 1 ले लिया तो 1 से तो डिविजिबल एवरी इंटीजर होता है, इसलिए आप 1 मत लीजिए। यहाँ पर 1 नहीं लेंगे, b 1 लेने पर क्या होगा? a इज इक्वल टू बी क्यू, आर तो 0 हो गया, यानी 1 क्यू यानी a इक्वल टू क्यू हो गया। इसका मतलब तो वही डिजिट आएगी वापस। तो b इक्वल टू 2 ले, 3 ले, 4 ले, 5 ले। लेकिन ऐसा है कि आप इवन नंबर्स ही लें, 2 ले सबसे पहले ना, क्योंकि उसके 1 के बाद कितना है 2, 2 के बाद आपकी जितनी डिजिट बनानी है वो ले सकते। तो b इक्वल टू जब आप 2 लोगे तो r इज इक्वल टू होंगे आपके 0 और 1, तो आपकी a क्या बनेगी? एक तो बनेगी क्या 2q और एक आपका 2q प्लस 1। तो अब आपके चाहे कुछ भी हो, ये कंटिन्यूअस हो गया, आपके 2q हो गया और एक 2q प्लस 1 हो गया। अब एक बार तो n इज इक्वल टू 2q ले लो आप, तो n इक्वल टू 2q लिया तो इनका प्रोडक्ट क्या है आपका? n स्क्वायर माइनस n, तो 2q का स्क्वायर माइनस 2q यानी 4q स्क्वायर माइनस 2q, देन इट इज कॉमन 2q, कितना बचा 2q माइनस 1। तो ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा। एक बार क्या ले लेते हैं हम? n इज इक्वल टू 2q प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2q प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2q प्लस 1। 2q प्लस 1 यहाँ से कॉमन आ जाता है, क्या बचेगा 2q प्लस 1 और माइनस का 1, 1 से 1 कैंसिल, तो कितना हो गया 2q इंटू 2q प्लस 1। तो आप देखते हो कि ये 2 का मल्टीपल है इसमें, तो ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो इस तरह से डिजिट्स लेट करने की प्रॉब्लम होगी आपको ज़्यादा से ज़्यादा, और कुछ नहीं होगी। ये आपका अब मैं आपके एक्सरसाइज पर आ गया था एलसीएम पर। एलसीएम की क्यों आवश्यकता होती है और एलसीएम क्यों निकाला जाता है ये मैं आपको समझा चुका था। एचसीएफ और एलसीएम क्या होते हैं ये आपको पिछली वीडियो में मैं सारी चीज़ें समझा चुका था। पिछली वीडियो में मैंने आपको एक फॉर्मूला समझाया था, वो फॉर्मूला था एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट डिजिट इंटू सेकेंड नंबर या इज इक्वल टू पी इंटू क्यू। तो जैसे एक क्वेश्चन कर देता हूँ इसमें से मैं, आप वो करना। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 400। फर्स्ट नंबर इसका दे रखा है 96 और सेकेंड नंबर दे रखा है 404 बाय प्राइम फैक्टर्स एंड हेंस फाइंड देयर एलसीएम। पहले आप एचसीएफ फाइंड करो और फिर उसका एलसीएम भी फाइंड करो। देखो बेटा एचसीएफ दे भी सकता है वो और एलसीएम, क्योंकि इस फॉर्मूले से आपके 4 क्वेश्चन हो गए। एचसीएफ दे दे, वो फर्स्ट नंबर दे दे, सेकंड नंबर दे दे, तो क्या फाइंड हो सकता है? एलसीएम। एलसीएम दे दे, फर्स्ट नंबर दे दे, सेकंड नंबर दे दे, तो क्या फाइंड हो सकता है? एचसीएफ। ऐसे ये दोनों दे, एक नंबर दे दे तो सेकंड नंबर जो भी हो फाइंड हो जाएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन से फाइंड करना हो तो प्राइम फैक्टराइजेशन से फाइंड कर लीजिए, और प्राइम फैक्टराइजेशन से फाइंड करने के लिए 96 के प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए 2, 48 टाइम 2 कितने टाइम 24, 2 12, 2 6 2 3 3
1। और आपका क्या है 404 2 202 2 101। अब ये किससे डिवाइड होगा 101। 101 आपका डिवाइड होता है किससे, ये आपका 6 1 जा 6। तो ये आपका प्राइम नंबर 101 किसी से डिवाइड नहीं होता। तो आपका ये होगा 96 को तो लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 2 की पावर 5 इंटू 3 और 404 को अपन लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 101। HCF में कॉमन की क्या लेते हैं लोएस्ट पावर, तो कॉमन 2 है और 2 की लोएस्ट पावर क्या है 2 की पावर 2। देन HCF इज इक्वल टू 4। इसका HCF क्या आएगा 4 आएगा। अब इस फॉर्मूले का यूज कर लीजिए LCM निकालने के लिए। LCM इंटू HCF कितना आया 4। फर्स्ट नंबर 96, सेकंड नंबर 404। देन LCM इज इक्वल टू 96 इंटू 404 अपॉन 4। 101 टाइम ये कैंसिल हुआ, मल्टीप्लाई कर दीजिए 101। 96 बन जा 96, 96 की 9 कैरी और 96 बन जा 96। ये इसका क्या आ गया LCM आ गया। तो इस फॉर्मूले के यूज से आप इसका LCM इस तरह से निकाल सकते हैं। और भी जो चीज़ निकलवाए आप करना एक्सरसाइज को अपनी को, और प्रॉब्लम हो तो मुझे डाउट में कमेंट करके भेजना। अब देखिए ये क्वेश्चन के टाइप हैं अलग तरह के, अब इनको समझिए आप अच्छी तरह से, ये आपकी प्रॉब्लम्स होंगी। क्वेश्चन है आपका, सुनना मेरी बात को अच्छी तरह से, लिख नहीं रहा हूं। क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। क्या कह रहा है, लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट विल डिवाइड 398 436 एंड 542 लीविंग रिमाइंडर्स 7 11 एंड 15। क्वेश्चन को सुन लिए, फाइंड द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है ना, दैट विल डिवाइड, वो जो इन तीनों को नंबर को क्या करते डिवाइड। अब आपको पता है दैट विल डिवाइड, इसका मतलब क्या निकालना है हमको, HCF निकालना है, जो इन नंबर्स को डिवाइड कर दे। और डिवाइड करने के बाद इसको डिवाइड करने पर 7 रिमाइंडर छूटता है, इसको डिवाइड करने पर 11 रिमाइंडर छूटता है, इसको डिवाइड करने पर 15 रिमाइंडर छूटता है। तो बेटा देखिए, ऐसा नंबर जो इनको डिवाइड करने पर रिमाइंडर छोड़ रहा है, तो रिमाइंडर या छोड़ कब आएगा रिमाइंडर, जैसे अपन ने क्या 36 को जैसे मैंने 5 से डिवाइड किया तो 35 अब 1 रिमाइंडर आया कि 1 ग्रेटर है, यदि 1 कम कर दूं तो 35 आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ ऐसा नंबर जो तीनों को डिवाइड कर दे पूरा। कौन सा आएगा नंबर, ये 398 ज्यादा है ना, तो 398 माइनस 7 कितना आएगा 391। इधर 436 माइनस 11 कितना आया 615 और 312 425 542 माइनस 15 कितना आया 257 और 25। समझ रहे हो, यानी ये ज्यादा है डिवाइड करने पर। उस नंबर से अगर इनको मैं डिवाइड करता हूं तो ये रिमाइंडर्स है, रिमाइंडर्स का मतलब क्या है, ये ग्रेटर है, वैल्यू इतनी ग्रेटर है, तो इतना हमने क्या कर दिया इसमें से लेस कर दिया। तो हमें जो नंबर मिलेगा इन तीनों को कंप्लीट डिवाइड करने वाला मिलेगा। इन तीनों को कंप्लीट डिवाइड कर सकता है, इनको नहीं कर सकता, वो इनको डिवाइड करेगा तो क्या बचेंगे, ये रिमाइंडर्स बच जाएंगे। तो हम इन तीनों का क्या निकाल लेते हैं HCF। समझ गए ना, तो HCF निकालने के लिए क्या तरीका है, यूक्लिड डिवीजन लेमा का उपयोग कर लेते हैं। 425 is greater than 391, 425 is equal to 391 into 1 प्लस कितना रिमाइंडर बचा बेटा 514 293 34 बचा। 391 को कितने से डिवाइड करेंगे 34 से, कितने टाइम जाएगा 39 टाइम जाएगा 34 11 टाइम चला जाएगा, 11 4 जा 44, 11 3 जा 33, 33 और 4 374, रिमाइंडर क्या बचा 11 4 7 और 9 8
1 17 बचा। इसके बाद 34 को किससे डिवाइड किया 70 से डिवाइड 2 टाइम में 0 रिमाइंडर है तो एचसीएफ क्या आ गया इन दोनों का आ गया कितना 17। अब इसके बाद 527 और 17 का रिमाइंडर निकालेंगे तो 527 को डिवाइड किससे किया 17 से 31 टाइम क्या रिमाइंडर क्या बचा 0। तो इनका भी एचसीएफ क्या आ गया तीनों का एचसीएफ कितना हुआ 17। तो ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर जो इन तीनों को डिवाइड करने पर रिमाइंडर छोटा चेक कर लीजिए 17 2 जा 34 कितना बचा 5 कितना हो गया 58 और 17 3 जा 51 कितना रिमाइंडर बचा 7 देख लीजिए है ना। ऐसे इसको डिवाइड करने पर 11 रिमाइंडर छोड़ देगा 17 और इसको डिवाइड करने पर 15। क्या आगे बात समझ में कि इस तरह का नंबर जो इनको डिवाइड लार्जेस्ट नंबर जो इन तीनों को डिवाइड करने पर रिमाइंडर छोड़े तो सबसे पहले उनको आप लेस कर दीजिए। बचे हुए नंबर्स का क्या निकालना है आपको एचसीएफ। तो एक टाइप के क्वेश्चन तो आपके एक्सरसाइज में ये है आप इन्हें सॉल्व करना है ना और सॉल्व हो जाएंगे आसानी से। नहीं होते तो आप फिर बाद में मुझे कमेंट करके बताना। सेकेंड टाइप क्या है वो ये है ये क्वेश्चन मिलेंगे आपको इन ए सेमिनार द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हिंदी इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स आर हिंदी में 60 इंग्लिश में 84 एंड मैथमेटिक्स में 108 है। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स। मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स का मतलब क्या निकालना है आपको एलसीएम निकालना होगा है ना। लेकिन समझिए फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड इफ इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कि आप हर कमरे में बराबर बच्चे आने चाहिए। इक्वल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स का मतलब बराबर बच्चे आने चाहिए ठीक है। आर टू बी सीटेड एंड ऑल ऑफ देम बीइंग इन द सेम सब्जेक्ट और वो सब क्या हो एक ही सब्जेक्ट के हों। जो बच्चे एक कमरे में बैठ रहे हैं वो एक ही सब्जेक्ट के हों। तो अब आप समझिए एक रूम में बैठने वाले विद्यार्थी सब के सब एक ही सब्जेक्ट के हों और जितने भी कमरे बने उनमें सब में क्या आए बराबर स्टूडेंट आए। यानी हमें ऐसा नंबर निकालना है जो इन तीनों को क्या कर दे डिवाइड कर दे है ना। तो क्या है बराबर बराबर बच्चे हो गए सब डिवाइड और फिर अलग अलग कमरे हो जाएंगे सबके। तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा हमें एचसीएफ समझ में आए ना। सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रूम फर्स्ट थिंग। सेकेंड चीज क्या आई कि वो एक ही सब्जेक्ट क्यों। तो ऐसा कॉमन नंबर निकालो ना तीनों का जो तीनों को ही डिवाइड कर दे। तो इनका क्या निकालना पड़ेगा सबसे पहले हमें एचसीएफ। तो पहले 84 और 60 का निकाला मैंने। 84 इज इक्वल टू क्या आएगा 60 इंटू 1 प्लस कितना आया बेटा 24। फिर 60 इज इक्वल टू क्या आया 24 इंटू 2 प्लस कितना आया 12 और 24 इज इक्वल टू 12 इंटू 2 प्लस 0। तो एचसीएफ इन दोनों का तो क्या आया 12 आया। इसके बाद 108 और 12 का निकालेंगे तो 108 इज इक्वल टू 12 इंटू 9 प्लस 0। तो तीनों का एचसीएफ क्या आ गया 12 आ गया। यानी पर रूम नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल 12 आएंगे। इनके भी 5। अब कितने रूम चाहिए तो हिंदी के लिए रूम कितने चाहिए बेटा 60 में 12 से डिवाइड कर दो। तो एक रूम में हिंदी के 12 बैठेंगे और कितने अपने पास 60 है 12 5 जा 60। इंग्लिश के कितने आएंगे 84/7 कितने आए 12 7 जा 84 और मैथमेटिक्स के 108 एक रूम में कितने 12 कितने आए 9। तो हिंदी के 5 रूम टोटल रूम कितने हो गए टोटल रूम्स हो गए आपके 5 + 7 + 9 21 रूम्स आपको टोटल चाहिए। तो मेरी बात आप तक पहुंच गई होगी। इस तरह की प्रॉब्लम आप एक्सरसाइज में करना और आप अपने आप को बोर्ड की परीक्षाओं के लिए पूरी तरह से तैयार कर लें। अब पढ़ाई का फ्लो बनाएं, प्रॉब्लम हो कमेंट करें, जैसी भी चीज़ें हो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हमारी क्लासों को रेगुलरली अटेंड करें। धन्यवाद। आपका अपना संजय मिश्रा।